हाल ही में पीएमसी बैंक घोटाला न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है, जिसकी वजह से उसके कस्टमर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ना वो खुद के पैसे निकाल पा रहे हैं, ना ही उन्हें कहीं से कोई आश्वासन मिल पा रहा है कि उनके पैसे उन्हें कब मिल जाएंगे। क्योंकि भारत में अगर कोई बैंक बंद हो जाए या उसका लाइसेंस रद्द हो जाए या उसका किसी दूसरे बैंक के साथ विलीनीकरण हो जाए, तो ऐसी बैंक के कस्टमर्स को उनके खुद के पैसों में से सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिल पाएंगे, बाकी सब पैसे डूब जाएंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ पीएमसी बैंक के साथ ही हो सकता है या आपकी बैंक के साथ भी हो सकता है? चलिए देखते हैं आज का वीडियो। क्या आपका पैसा बैंकों में सुरक्षित है? पीएमसी बैंक घोटाला एक्सप्लेन्ड। आखिर कैसे हुआ ये घोटाला? 1986-87 में पीएमसी बैंक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ गई थी। तब हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मतलब HDIL, जो कि एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने काफ़ी सारे पैसे एक साथ बैंक में डालने की वजह से बैंक तर गई थी। 2004 में भी HDIL ने बैंक को ऐसे ही बचाया था। इसीलिए बैंक HDIL के प्रति फेवरेबल हो गई और उसके लिए काफ़ी सारे रूल्स तोड़ने को तैयार हो गई और इतने सारे लोन्स दिए, बावजूद इसके कि HDIL ने पुराने लोन्स चुकाए नहीं थे। जब भारत में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हालत खस्ता हुई, तब HDIL की नैया भी डोल गई और वो लोन के भुगतान नहीं कर पाई। बैंक के पास तब सिर्फ 8,000 से 9,000 करोड़ के डिपॉजिट्स ही थे और HDIL का लोन 6,500 करोड़ के ऊपर चला गया था। इसका मतलब बैंक के सारे पैसों में से 73% पैसे सिर्फ HDIL को दिए गए थे और अब HDIL उसका भुगतान नहीं कर पा रहा था। इस पर RBI की नज़र झट से पड़ सकती थी, इसलिए बैंक ने पहले तो ऐसा जताया कि उनके पास 11,000 से 12,000 करोड़ तक के डिपॉजिट्स हैं और उसमें से सिर्फ 6,500 करोड़ का लोन दिया गया है। उसके बाद बैंक ने 21,000 डमी अकाउंट्स क्रिएट किए ताकि ये ना पता चल पाए कि HDIL इस एक ही लोन अकाउंट में बैंक के इतने सारे पैसे फंसे हुए हैं। फिर उस लोन अमाउंट को उन सारे डमी अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ताकि ऐसा लगे कि 21,000 लोगों ने मिलकर इतना लोन उठाया था। काफ़ी सारे विसल ब्लोअर्स ने अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। अब देखते हैं टाइमलाइंस। सितंबर 19 को बैंक के MD जॉय थॉमस ने कन्फेस किया। सितंबर 23 को RBI ने 6 महीनों के लिए बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस डाले, जिसके अंतर्गत बैंक कोई कामकाज नहीं कर सकती जो बैंक के कस्टमर्स के लिए हानिकारक हो या बैंक के लिए हानिकारक हो। उसके अलावा बैंक के कस्टमर्स के विड्रॉवल्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस आ गए, जिसके अंतर्गत कस्टमर्स एक दिन में सिर्फ 1,000 रुपये निकाल सकते थे। सितंबर 24 को लोग रास्ते पे उतर आए और रैलियां निकालने लगे। सितंबर 25 को RBI ने विड्रॉवल लिमिट 10,000 तक बढ़ा दी। सितंबर 30 को केस को इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ मुंबई पुलिस के सुपुर्द किया गया। अक्टूबर 3 को HDIL के प्रमोटर्स राकेश वाधवान और उनके बेटे सारंग, इनको गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर 4 एंड 5 को बैंक के टॉप ऑफिशियल्स को भी गिरफ्तार किया गया। बैंक के डिपॉजिटर्स की व्यथा। एक छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ओनर इस बार अपने टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे पाई क्योंकि उसका सारा पैसा पीएमसी बैंक में अटका है। एक औरत ने पाई पाई जोड़ के अपने बेटे को विदेश में शिक्षा दिलाने का सपना देखा था। इस स्कैम की वजह से उसके बेटे का भविष्य चकनाचूर हो गया है। एक औरत का पति कैंसर से जूझ रहा है और इसके इलाज के सारे पैसे इसी बैंक में हैं। एक आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट रुका है क्योंकि उसके सारे पैसे भी इस बैंक में हैं। आम लोग, छोटे मोटे बिजनेसमैन, रिटायर्ड लोग सब रास्तों पर रैली निकाल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, आत्महत्या की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट एक ने आत्महत्या कर भी ली है, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, मगर अब तक कहीं से कोई दिलासा नहीं मिला है। बैंक के स्टाफ की व्यथा। बैंक के स्टाफ के भी सारे अकाउंट्स बैंक में ही होते हैं, तो पीएमसी बैंक के सब कर्मचारियों के FD से लेकर सैलरी अकाउंट्स तक सब अकाउंट्स पीएमसी बैंक में ही थे। जब बैंक के बाहर भीड़ जमा होने लगी, तब बैंक के कर्मचारी भी उतने ही सदमे और अंधेरे में थे जितने कि बैंक के कस्टमर्स।
ये घोटाला हायर लेवल पे हुआ था, इसलिए बैंक के बाकी कर्मचारी भी इस घोटाले के शिकार हुए थे। चलिए अब देखते हैं कि भारत में बैंक्स कैसे काम करते हैं और ये घोटाला कैसे पॉसिबल हो पाया। भारत में 3 प्रकार के बैंक्स होते हैं: गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव होता है, लेकिन ऐसे चुनाव काफ़ी बार पॉलिटिशियंस कंट्रोल करते हैं ताकि बैंक में उनका प्रभाव बना रहे। इसीलिए जब आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर रेस्ट्रिक्शंस डाले तो उसके 1 हफ्ते पहले ही सारे नेताओं ने, जिनके पैसे पीएमसी में थे, उन्होंने अपने सब पैसे निकाल लिए। लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव बैंक्स का ये महत्व है कि वो गरीब लोगों को बैंक में अकाउंट खोलने देती है और गरीबों को या पहली बार लोन लेने वालों को लोन भी देती है। हालांकि इस लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है क्योंकि ऐसे लोगों को लोन देने में रिस्क ज़्यादा है। चूँकि ये बैंक्स लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, इसीलिए वो डिपॉजिट्स पर ज़्यादा इंटरेस्ट दे भी सकती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में सबसे ज़्यादा पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट्स जैसे कि गुरुद्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और हाउसिंग सोसाइटीज़ से आता है, जिन्हें भारत सरकार के रूल्स के मुताबिक कोऑपरेटिव बैंक्स में ही खाता खोलने की इजाज़त है। लेकिन अगर ये बैंक्स बंद हो जाते हैं तो उनके पैसे वापस मिलने का कोई भरोसा नहीं है, कोई कानून नहीं है। यही कारण है कि लोगों को इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का कामकाज स्टेट देखता है, मगर फाइनेंशियल कंट्रोल आरबीआई देखता है। इसलिए किसने क्या देखना है ये क्लियर नहीं है और वही कन्फ्यूजन की जड़ है। स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन बैंक्स के ऑडिट की जिम्मेदार है। पहले बैंक का इंटरनल ऑडिट होता है, फिर स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ऑडिट होता है और आखिर में आरबीआई का ऑडिट होता है। इसीलिए अब काफ़ी सारे ऑडिटर्स पर भी शिकंजा कस रहा है। भारत में बैंक्स का कामकाज कैसे चलता है? आप बैंक में जब पैसे जमा करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट बैंक अपनी जेब से नहीं दे सकती। इसलिए वो आपके जमा किए गए पैसों को दूसरे को लोन देके उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलती है ताकि उसका खुद का खर्चा भी निकल आए और आपको आपके पैसे पे इंटरेस्ट भी मिल जाए। अगर आपने किसी भी बैंक में 100 रुपये जमा किए हैं तो उसमें से 10 रुपये आरबीआई में जमा किए जाते हैं, जिसे कैश रिजर्व रेशो या सीआरआर कहा जाता है। बाकी के 90 रुपये लोन के तौर पर दिए जा सकते हैं ताकि बैंक की आमदनी हो और वो आपके पैसे लौटा सकें। इसलिए अगर किसी भी बैंक के सारे खातेदारों की टोटल जमा की गई रकम अगर 10,000 करोड़ रुपए है तो उसमें से किसी भी समय पर बैंक के पास सिर्फ 10% रकम ही होती है। बाकी 90% रकम लोन के तौर पर अलग अलग लोगों के पास होती है। ऐसे में अगर लोगों को लगा कि बैंक बंद होने वाली है और सब खातेदार अपने अपने पैसे निकालने के लिए बैंक में पहुंच जाते हैं, तो बैंक सबके पैसे एक दिन में लौटा भी नहीं पाएगी और एक ही दिन में बंद भी हो जाएगी। इसे बैंक रन कहा जाता है। बैंक रन सिर्फ लोगों के डर और हड़बड़ी की वजह से होता है, बैंक की खस्ता हालत की वजह से नहीं। लेकिन जब कोई बैंक या कंपनी किसी रफ पैच से गुजरती है तो लोगों में डर और हड़बड़ी मच जाती है। मगर चूंकि बैंक्स का बिजनेस काफ़ी सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसमें आम जनता की मेहनत की कमाई होती है, इसलिए बैंक्स को बचाना ज़रूरी हो जाता है। आरबीआई सभी बैंक्स की गारंटर होती है, इसीलिए जब कोई बैंक प्रॉब्लम में आती है तो इमीडिएटली आरबीआई उस पर कई प्रकार के रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है ताकि और नुकसान ना हो। इसी के अंतर्गत आरबीआई ने पीएमसी बैंक के कामकाज पे रोक लगाई और पैसे के विड्रॉल पर भी पाबंदियां लगाई ताकि बैंक रन ना हो। वो पाबंदियां इसलिए ज़रूरी हैं ताकि सब खाता धारकों के सारे पैसे मिल सकें। लेकिन अगर बैंक रन हो जाती है तो केवल 10% लोगों को ही पैसे मिल पाएंगे। आरबीआई को ऐसा करने की इजाज़त सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये कानून देता है। मार्च 2019 तक आरबीआई ने 26 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लागू किए थे और 2004 से 2018 तक 129 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के मर्जर्स हो चुके हैं। पिछले महीने सितंबर में
आरबीआई ने ऐसे रिस्ट्रिक्शंस उस्मानाबाद की वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक, नासिक की विठ्ठलराव विखे पाटिल कोऑपरेटिव बैंक और कराड़ जनता सहकारी बैंक पर भी लादे थे। इन हालातों में कैसे संभलें? हम मानते हैं कि कोई भी कभी भी किसी क्राइम का विक्टिम बन सकता है। जैसे इस स्कैम में लोग घर बैठे बैठे विक्टिम्स बन गए। जब कोई विक्टिम बनता है तो उसे ना सिर्फ काफ़ी टेंशन हो जाती है, लेकिन काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। अब तक पीएमसी के 3 खाताधारकों की मौत हो चुकी है। उनमें से एक ने आत्महत्या की है तो दूसरा धरना देने के कुछ घंटों में ही चल बसे। धरने अब भी जारी हैं और लोग अब भी परेशान हैं। हालांकि ये धरने ज़रूरी हैं, लेकिन उसके लिए जान से हाथ धोने की ज़रूरत नहीं। आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। आपकी फैमिली की जिम्मेदारी भी आप पर है। लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है तो इतना टेंशन ना लें कि आपकी ज़िंदगी चली जाए या टेंशन से रिलेटेड बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएं। विक्टिम बने हैं तो संघर्ष आ ही जाता है, मगर उस संघर्ष के लिए अपनी सेहत और ठंडा दिमाग रखना बहुत ज़रूरी है, तभी कामयाबी मिल सकती है। बीपी या हार्ट प्रॉब्लम हो तो क्या करें? समय पे खाना पीना और दवाइयाँ चालू रखें। रैली में पानी की बोतल ले जाएं, नहीं तो रैली में से कुछ लोग सिर्फ पानी देने का काम करें। इससे काफ़ी सारी जानें बच सकती हैं। और चाहे आप मुद्रा साइंस में बिलीव करें या ना करें, अपनी जान बचाने के लिए कम से कम इसे एक बार करके अवश्य देखें। इसे करने के पैसे नहीं लगते, ये खाने की चीज़ भी नहीं है जो आपकी दवाई से रिएक्ट कर सके, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। ध्यान रहे कि इसका भी ओवरडोज ना करें, जैसे दवाइयों का नहीं करते। प्रिवेंटिव हो तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट और क्यूरेटिव हो तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक ही इसे करना चाहिए, और ठीक हो जाने पर मुद्राएं बंद कर देनी चाहिए। और ये लगातार करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप 45 मिनट ऐसे ही हाथ लेके बैठे रहें। पूरे दिन में जब आपको याद आए, जब टाइम हो तब कर सकते हैं। बस घंटों घंटों करते ना बैठें, नहीं तो 45 मिनट के ऊपर हो जाएगा। मुद्राओं को आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, मगर दोनों हाथ से किया तो उसका असर डबल होता है। बीपी लो या हाई हो, या हार्ट प्रॉब्लम हो, या दिल में छेद हो, या हार्ट अटैक आ रहा हो, तो ये मुद्रा काफ़ी मदद करती है और आपकी जान भी बचा सकती है। इसमें इंडेक्स फिंगर या तर्जनी का टिप अंगूठे के बेस पे टच करें, फिर बीच की 2 उंगलियों के टिप्स अंगूठे के टिप से टच करें और कनिष्ठा मतलब लिटिल फिंगर को सीधे कर लें। रेफरेंस के तौर पर इमेज को देखें। अगर आपकी सांस फूल रही हो, धड़कनें बढ़ गई हों या बहुत पसीना आ रहा हो, तो ये मुद्रा तुरंत करें और तब तक करें जब तक आपको ठीक नहीं लगता। दिमाग को शांत कैसे रखें, नींद ना आए तब क्या करें? ज्ञान मुद्रा सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ाने और समाधि में बैठने के काम ही नहीं आती है, मगर उसके काफ़ी अलग अलग फ़ायदे भी होते हैं। अगर हम चिंता से ग्रस्त हैं, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है या गुस्सा बहुत आता है, तो ये मुद्रा करने से दिमाग को शांत रखा जा सकता है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है या टेंशन बहुत लेते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस से मालूम होता है कि इससे सिर्फ नुकसान होता है, हासिल कुछ नहीं होता। तो अगर कुछ हासिल करना है तो दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान मुद्रा में अपनी तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर का टिप अंगूठे की टिप से जोड़ना होता है, बस। गुस्से की वजह से बीपी हाई हो जाता है, इसलिए तब ये मुद्रा करें। नींद ना आ रही हो तब भी ये करें, क्योंकि कम नींद स्ट्रेस को बढ़ाती है। एंड लास्टली, अफवाहों पर विश्वास ना रखें। सब बैंक्स बंद नहीं हो रहे हैं। ये जो 1 लाख की गारंटी का रूल है, वो तो काफ़ी दशकों से भारत में लागू है। फिर भी अब तक आपके पैसे सेफ थे ना, इसलिए फटाफट नए अकाउंट्स खोलकर उनमें पैसे ट्रांसफ़र ना करें, ताकि हर अकाउंट में 1 लाख से कम पैसे हों। याद रहे कि पैसे ट्रांसफ़र के भी चार्जेस हैं और मिनिमम बैलेंस में भी पैसे अटकते हैं। और जल्ला के बैंक से पल्लू भी मत झाड़िए, क्योंकि कैश चोरी भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है, या इनकम टैक्स की रेड भी पड़ सकती है। हमारे चैनल का उद्देश्य अलग अलग क्राइम्स कैसे किए जाते हैं, उनसे कैसे बचा जाए,
और अगर आप विक्टिम बन चुके हैं तो उससे कैसे उभरा जाए ये बताना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें, और हमें पेट्रियन पे सपोर्ट करें ताकि हम और इन डेप्थ रिसर्च कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप सेफ। नमस्ते।